अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। सभी देखने सुनने वालों करेंगे जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए, दिन आपके लिए आसान हो। अल्लाह ताला आपका और मेरा शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले मुबारकबाद उन खुश नसीब लोगों को जिनकी आज सालगिरह है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जिंदगी का नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन एक वो ख्वाहिश जो आप जिंदगी बड़े लंबे टाइम से एक मांगे जा रहे हैं अपने लिए, अल्लाह ताला इस साल वो एक ख्वाहिश, खास आपकी आरजू, अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए उसको पूरा करे। और अपने प्लेटफॉर्म से, चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तो वो तमाम लोग जिनकी शादियां हो रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं, होने वाली हैं, प्लान है, तकारीब का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनको भी हम अपने प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देंगे और बहुत सारी दुआएं देंगे कि जो जिंदगी का एक नए दौर का आगाज हो रहा है, सब कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा अच्छा होता रहे। और एक मैसेज के फालतू खर्चा नहीं करना है। वो दिखावे की जो नमूदो नुमाइश वाली शॉपिंग होती है या नमूदो नुमाइश वाले काम होते हैं सारे, उससे थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली। कल मैंने इतनी मजे की एक पिक्चर देखी, उसमें एक जो है बच्चा खड़ा हुआ है जिसने बड़ी सारी ब्रांडेड चीजें पहनी हुई हैं, उसके हाथ में कुछ है, तो शूज कोई हैं, तो जैकेट कोई उसने पहना है, ट्राउजर, सब पे ब्रांड्स लिखे हुए हैं कि उसने यही कुछ पहना हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है वेरी पुअर। और उसके बराबर में एक और बच्चा खड़ा है जिसने बिल्कुल नॉर्मल से कैजुअल सा जीन्स और शर्ट डाला हुआ है, हाथ में एक आम सा मोबाइल है और उसके ऊपर लिखा हुआ है वेरी रिच। और ये ट्रू है, ये फैक्ट है। आपको पता है कि जो वाकई अमीर लोग होते हैं, जो वाकई असली वाले अमीर होते हैं, उनके पास, यानी अगर आपको वाकई में रिच बनना है, किसी पोजीशन पे जाना है, तो ये जो दिखावे वाली चीजें, इनसे थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा और सेविंग की तरफ जाना पड़ेगा। अपने बैंक बैलेंस को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, तब तो आप, वो कहते हैं ना, खाली ढोल नहीं होंगे। वरना फिर आप सिर्फ खाली ढोल होंगे जिसके बजने की आवाज तो बहुत आएगी लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये था जी आज का हमारा मैसेज। भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आज जिन मेहमान शख्सियात से हम आपका तारुफ करवाने लगे हैं, जिन मेहमानान ग्रामी ने हमें ज्वाइन किया है, पहले भी हमारे शो में आ चुकी है और बड़ी इंस्पिरेशन है तमाम यंग गर्ल्स के लिए, सबके लिए। वैसे तो इंस्पिरेशन सबके लिए होती है ओवरऑल, लेकिन चूंकि ये इनका ताल्लुक एक यंग जनरेशन से, मैं कहूँ यंग सी लड़कियां, यंग सी बच्ची हैं, तो उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन होगी कि कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, कैसे अपने आप को अपने काम में, अपने काम को भी बेहतर बनाना है और अपनी लिमिट्स के साथ रहते हुए किस तरह से आगे आगे आप जा सकते हैं। फैमिली की सपोर्ट क्या चीज़ होती है, सारी बातें हम इनसे करेंगे। हमारे साथ मौजूद है परी, और परी अदाकारा भी है और मीडिया मेकअप आर्टिस्ट भी है, मॉडल भी है, मुझे याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम परी, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। सर्दी लग रही है? हाँ, मौसम चेंज हो गया, सर्दी आ चुकी है कराची में फाइनली, थोड़ी थोड़ी वाकई आ गई है, थोड़ी थोड़ी आ गई और लग रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी लग रही है। सही है। अच्छा जी, परी के साथ बैठे हैं उनके वालिद भी, जिनका नाम है ज़ीशान शानी, जो कि इंटरनेशनल इवेंट प्रमोटर हैं। अस्सलाम वालेकुम बेबी मोहम्मद। कैसी हैं? मसला खैर? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। सही है। अच्छा, आज वो नहीं आई? अब मुझे ख्याल है उस वक्त मैं इतनी टेंशन में थी। डिफरेंट चैनल पे कुछ प्रोग्राम था तो रिकॉर्डेड थी, तो सुबह से वही बिजी। लोग कहेंगे वो क्या मतलब, इनकी वाइफ और परी की वालिदा और ज़ीशान साहब की वाइफ, हम समझ सारा। आप समझ गई, वो नहीं समझे। क्योंकि ये जब हमारे पास पहले भी आए, जब भी मुलाकात हुई, माशाल्लाह से तीनों अपने अपने शोबों में बड़ा अच्छा अच्छा काम करें। तीनों का अपना अलग अलग मकाम है और मोस्टली होता है कि तीनों आप लोग साथ ही आते हैं। लेकिन चुप, खैर अब भी तो हम परी से शुरू करेंगे कि परी आजकल क्या हो रहा है नया? आजकल नया बहुत कुछ नया हो रहा है क्योंकि आजकल पाकिस्तान में वेडिंग सीजन चल रहे हैं, लोग बिल्कुल शोर वोर से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, नए नए फैशंस आ रहे हैं, लोग अपने फैशंस, अपने मेकअप स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आजकल बहुत कुछ चल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम बात करते हैं क्या क्या चल रहा है, वो आपको बताते हैं क्या क्या। तो नहीं, मैं तो वैसे पूछ रही थी परी, मेकअप में कुछ और जिद्दत आ गई है? शादियों वाला मेकअप डिफरेंट है, क्या है? आजकल लोग ना बिल्कुल सेटल सा लुक चाहते हैं। पहले के ज़माने में लाइक अभी भी स्टिल 2023 में लोग बहुत हैवी, आजकल का मैंने जितना देखा है कि लड़कियां इवन तो के आंटीज भी जो हैं, जिनको चाहिए सेटल सा मेकअप चाहिए, ताकि एक सेटल सा जो लुक आता है ना, ग्रेसफुल, डिसेंट, और यूं भी कहे कि आप जो आप असल होते हैं उससे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए ना, कि लोग अगला मेकअप के बगैर देखे तो पहचान ले। लोग मेकअप बहुत करते हैं, उनकी शक्ल ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये बहुत कल आज कुछ दिनों पहले मीम्स भी चली थी कि शादी में एक ब्राइड कुछ और है, मुंह धोकर आएंगी तो कुछ और है, लाइक दूल्हा डर जाएगा। तो आजकल लोग इस चीज पर फोकस करें, मेकअप हो बट वो इतना सेटल हो कि आपके अपना असली चेहरा जो वो वही लगे जो आप हैं। शादियों से मुझे याद आया, ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे जिसने भेजा था उस बंदी का नाम भूल गई हूँ मैं। ये उनका की शादियों का सीजन है, कल इंशाल्लाह ताला मुझे याद आता है। तो ये कोई महीना 1.5 महीना से शादियों से आने से पहले उन्होंने कुछ इस तरह की फ्रॉक्स भेजी थी। मैंने कहा जब सीजन स्टार्ट होगा तो पहनूंगी। आज मैं कोई
कौन से दिमाग में थी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा जरूर मैं अनाउंस करूंगी, बड़ी अच्छी डिजाइनर है, थोड़ी देर में अगर मुझे नाम याद आ जाता है तो बहुत स्टनिंग लग रहा है आप पे। वो मतलब उनके सारा जो कलेक्शन है वो माइयों मेहंदी और इस हिसाब से सारी उन्होंने मुझे फ्रॉक्स भेजी हैं। अल्लाह करे जल्दी से मुझे याद आ जाए, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बड़ी खराब है। क्या करें इसके लिए? ये मेरे साथ भी मसला है, मैं भूल जाती हूँ। क्या करें इसके लिए? क्या मैं मम्मा को बोलती हूँ, वो किसी और का नाम लाइक जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम कुछ और है तो वो किसी और के नाम से उसको बुलाती हैं, तो वो ना ये तो अम्मियों की आदत नहीं, मैं बताती हूँ, ये तो हर घर की अम्मी की आदत है। चौथे बच्चे को बुलाना है तो पहले से शुरू करती हैं। हाँ, तो इतना बुरा लगता है, मम्मा उसका नाम ये नहीं ये है, आप उसको सही नाम दें। वो एकदम से बंदा, मेरी अम्मी भी ऐसी है, हम 4-5 बहनों में वो भूल जाती है बुलाया किसको, तो वो उस वाली का जिसको उन्होंने बुलाना है उसका नंबर चौथे पे आता है। सबके नाम लेके बुलाती है। चले खैर, अच्छा हम और भी आपसे बात करेंगे। आप बताएं जी क्या इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी सर्दियां हैं, शादियां हैं आजकल, तो आपको पता है कि ये वेडिंग सीजन है, आपको पता है, तो इसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ज़्यादातर फार्म हाउस वगैरह पे हो रहे हैं या इंडोर इवेंट बहुत हो रहे हैं, क्योंकि अभी एकदम कराची का वेदर भी चेंज हो गया बिल्कुल। तो इवेंट भी आजकल भी आपकी जैसे मेकअप में जिद्दत इवेंट में भी काफ़ी आ गई। पहले लोग लिमिटेड करते थे, पहले वक्त में आपको पता है कि 6 महीना लग जाता था जो इवेंट्स। आजकल लोगों ने शोशा बहुत उसमें कर दी इवेंट में, जी फानूस भी चाहिए हमें, पैन भी चाहिए हमें, हीटर भी चाहिए हमें, एसी भी चाहिए। और खाने में आपको पता है इतनी सारी डिशेस लगा देते हैं कि बंदा जब आता है निकालने पे खाने पे तो थोड़ा थोड़ा करके उसका एक समझो डिश बन जाती है, प्लेट नहीं बनती, डिश बन जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। और उसके बाद खाता वही जो जितनी उसको भूख होती है वो सब वो ज़ाया जाता है। तो ये भी एक मतलब एक देखा जाए तो रिस्क ज़ाया करने की बात है। जिद्दत तो आई है इवेंट में, लेकिन उसके अलावा चीज़ें ज़ाया भी बहुत हो रही है। और जितनी अब मुझे लगता है भूख है ना लोगों की, जी वो खत्म ही हो जाती है इतनी सारी डिशेस देख के। नहीं, बेसिकली सिस्टम भी थोड़ा गलत है ना हमारा इवेंट्स का। वैसे आप अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे चले हैं, कहीं भी चले हैं, तो वहाँ पर ये है कि बुफे सिस्टम जब आप एंटर होते हैं ना शादी में, तो वहाँ पे लगा होता है, मतलब खुला होता है। ऐसा नहीं है कि अरे हमारे यहाँ तो इंतजार करवाते हैं। इंतजार में एक तो बंदे की भूख भी डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरा वो बदले लेने पे आया था, इंतकाम पे आया था। हाँ। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे इंतजार कर दिया। अब एक बंदा जो 8 बजे खाना खाता है, उसको खाना जब 11 बजे मिलेगा, एक तो वैसे ही वो उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उस वजह से भी लोग ज़्यादा ले लेते हैं कि लोग ज़्यादा भी ले लेते हैं, पता नहीं बात मिले ना मिले। उसका जो राउंड शिफ्ट करते हैं ना, तो अभी लास्ट हमने एक इवेंट किया तो उसमें यही हुआ, जो होस्ट थे उन्होंने कहा जी हमें ना खाना का जो ड्यूरेशन है वो आधे घंटे से ऊपर नहीं करना। और मैंने कहा आपकी 1000 से ऊपर गैदरिंग है तो आप खाने को कम से कम आधे घंटे में हम कवर नहीं कर सकते, इसको कितने रश होगा। तो वही उन्होंने क्या, उन्होंने बात नहीं मानी, तो उन्होंने एकदम ही सब डिशें लाइव भी स्टार्ट कर दिया सब। तो उसमें लोगों ने क्या किया, वो एकदम जो डिशेस का जो बुफे होता है वो टेबल पूरा कल्टी हुए उधर, और रिस्क भी ज़ाया हुआ, और वो बहुत सारी तूफान बदतमीजी वहाँ पर हुई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इवेंट तो अच्छे बहुत हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी जिद्दत आनी चाहिए। अब लोग इस चीज़ को आप पता समझते नहीं है, वो कहते हैं जी खाना खुल के अब खुला अब नहीं मिलेगा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ये भी मसला है, जो आपने कहा आइडिया तो बहुत अच्छा है कि आपकी तकरीब शुरू हुई, आप एंटर हुए और एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आपको खाने पीने की। हमारे यहाँ क्या करेंगे आपको पता है, जाते ही खाएंगे और अल्लाह हाफ़िज़। नहीं बेसिकली मैं बताऊँ, देखिए मकसद हमारे यहाँ शादियों में जाने का मकसद ये है। देखिए मसला पता है, हमारे खाना तो खा ले अच्छा सा। हमारे हर फील्ड में क्या होता है, हम लोगों को रश लगा के बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, आपकी शादी ना आप उठा लें, कोई भी अगर आप इंटरनेशनल इवेंट उठा लें, यूट्यूब पे आजकल भरे पड़े हैं, तो उसमें क्या है कि लोग आते हैं खाना खा के, जो भी आपको गिफ्ट देना वो दे के स्टेज पे तशरीफ ला के चले गए। आप रूटीन बनाएं ऐसे। लेकिन हमारे लोग ना रश लगा के, जो रश जमा करके ना उसमें वो ऊपर गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। लोगों का नहीं है, घर वाले भी चाहते हैं कि देर तक बैठे मेहमान, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, पीछे पड़ जाते हैं उसके। बहुत इखलाक वाले लोग हैं हम। नहीं भी आप कितना पीछे, अभी नहीं जा सकते। नहीं आप उठा ले, कोई भी शादी उठा लेंगे तो लोगों ने अपनी रूटीन बनाई हुई है। इवन के आप पंजाब साइड चले हैं हमारे, तो वहाँ पर इवेंट होते हैं दोपहर के होते हैं, सुबह के इवेंट होते हैं। यहाँ भी माशाल्लाह आ गया ट्रेंड मॉडल। तो वहाँ पर ये कि लोग आते हैं सुबह सुबह अपने काम करके आते हैं और लिफाफा दे के, जरूरी के लोग खाना खाएं, जिसको शिरकत करनी होती है वो खाली मिलकर भी चला जाता है, और जो आया है खाने के नहीं से तो वो तो खा के जाएगा। मोस्टली हमारे यहाँ तो मोस्टली ऐसे ही होता है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब अपनों की शादी में भी जाते हैं तो खाना क्या है, कब तक मिल जाएगा, सारा फोकस बेसिक नजला वही होता है ना, मकसद लोगों का खाना खाना जाना होता है। हाँ। आप विशेष तो आप आजकल आपको तो जैसे कार्ड उन्होंने बना के रखे हैं, आजकल व्हाट्सएप पे कार्ड आपको सेंड कर दी, इन्विटेशन दे दिया। हाँ। वो पुराना दौर खत्म होता जा रहा है। तो यही चीज़ है कि आप इसको भी अच्छे तरीके से मैनेज अगर किया जाए, इवेंट कोई भी हो, चाहे शादी का हो चाहे बर्थडे का हो, तो उसको अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज करें तो वो इवेंट मैनेजमेंट कहलाती है। इवेंट तो हर बंदा कर रहा होता है, कितने मार्केट में लोग इवेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो यही होती है कि सब चीज़ें डिसिप्लिन से और तरीके से और साफ तरीके से हो जाए।
सही है सर। अब इवेंट वालों को खाना जल्दी देते हैं या बिठाते हैं आप? नहीं, इवेंट को जरा आराम से बेसिकली हमारा ये होता है कि हम तो बिजी इतने होते हैं काम के अंदर, हमें सब चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब पेमेंट का टाइम आता है ना तो फिर क्लाइंट बहुत सारे इश्यूज उठाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपने इवेंट को हम पहले ही उस तरीके से प्रॉपर करें, और जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसको बताते हैं भाई ये हम ये काम कर रहे हैं, आपकी इसमें एग्री, मतलब उससे उनकी इजाज़त लेते हैं सारी, तो उसमें हमारे पे ब्लेम नहीं करते, हम अपनी सिचुएशन देते हैं उनको, लेकिन जब एक बंदा मानता कोई चीज़ नहीं फिर बोलते ये आपका ब्लेम है, हमारे तरफ वापस नहीं। हमारा खाने पे फोकस है इस वक्त। खाना इवेंट वालों को जल्दी मिलता है कि नहीं? हमें खाना, हमें बहुत ऐसे इवेंट होते हैं कि हम तो खाना बेसिकली रूटीन में ऐसे रूटीन हुए थे, खाना खाने को दिल ही नहीं करता, मैं आपको सच बताऊँ। चले आपका नहीं करता, बाकी लोग, हाँ जिसका करता है वो खाए। हाँ हम जैसे अगर थोड़ा बहुत खा लिया, जैसे कोई फ्राई आइटम होगा, फिश हो गया, वो आपने एज अ टेस्ट आपने चख लिया जी, हमारी ये जो तो कैटरिंग जैसे जा रही है वालों को बोलते हो आप आराम से बाद में खाएंगे, अभी होने दें, जैसे घर हाँ, में बेसिकली होता है आपने इंतजाम किया, अब आप नहीं तो आखिर में खाएंगी, इवन एंड में ही खिलाते हैं जो भी होते हैं ज़्यादा, वो भी गलत नहीं है। देखिए हम तो वहाँ पर काम करने की नीयत से जा रहे हैं, हम खाने और एंड में खत्म भी हो जाता है, हो जाए, हमें को मुझे कोई इस चीज़ का इशू नहीं है, उनको नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं होता, नहीं मिले, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है। अलावा कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको फिक्र भी अब किसी को फर्क पड़ता है, उसका किसी को पड़ रहा है फर्क बहुत ज्यादा जो भी चले खैर। हाँ भाई, आपका कितना फोकस रहता है शादियों में खाने पे? मेरा तो रहता है, मैं सच्ची बात ऑनेस्ट, मैं जितना कर लूँगी, मैंने खाना खाने में से खाया नहीं जाता। ये मेरे साथ भी होता है, घर से एक शोर बजता है, शादी में होगा क्या, अब जब आ गया सामने अब नहीं, अब डांट पड़ेगी घर वालों से। हमारे इवन सैलून में ऐसे लोग भी आते हैं जो लाइक पार्टी मेकअप करवाने आ रहे हैं, तो उनका वो जो होते हैं ना लाइक कि हमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, जाके शादी में खाएंगे, हमारे दोपहर में तो खाना ही नहीं बनता, हम जाके रोजा रख लेते हैं, रोजा रख लेते हैं लोग। ये तो बात मुझे बहुत पसंद। मैं तो जिस दिन कहीं जाना होता है उस दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा रही होती हूँ। मेरी रीज़न ये होती है, लोग मुझे डांटते नहीं कि शादी में जाओगी वहाँ नहीं खाओगी, मुझे उसका खाने का इंतजार ज़रूर होता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे शादी का खाना, लेकिन उस दिन मैं ज़्यादा खा रही होती है, अगर खाऊँ नहीं तो जूसेस और शेक्स पी रही होती है, मुझे लगता है मैं इंजॉय नहीं कर सकती। खाली पेट आप एकदम खाओगे पूरा दिन कुछ खाए नहीं, मैं तो फ्रेश जाऊंगी खूब खा पी के, ताकि मैं हंसूं बोलूं, मुझे एंजॉय करूं तकरीब को, लेकिन लोग उल्टा चलते हैं। मैंने हाँ ये सही कह रही हैं, खाली पूरा दिन भी खाते हैं। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो ना जंक फूड नहीं खा रहे थे खाने में, जैसे शादी में चल रहा है वो लिमिटेड और सिलेक्टेड फूड खा रहे थे, जैसे मैंने जो चीज़ रूटीन में नहीं खा पाते आदमी, होना भी यही चाहिए। ठीक है, अब हमारे देखें रूटीन हमारी ऐसी है कि आजकल जो दौर है ना फास्ट फूड का दौर है, डेली मैंने देखा हर घरों में क्या होता है कि जी बर्गर भी आ रहे हैं, जिंगर्स भी आ रहे हैं, बिरयानी भी आ रही है, पिज़्ज़ा भी आ रहा है, तो ये हमारे लाइफ में इस तरह की चीज़ें इन हो गई हैं कि इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और ये डाइट बेसिकली आपकी हेल्थ के लिए इतनी खतरनाक है ना, आपको इसका अंदाजा है। तो लोग जो शादी में जाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जी हम ऐसी डाइट पकड़े, जैसे आप उन्होंने फिश उठा ली तो फिश को रोटी के साथ नहीं खाएंगे, उसको ऐसे खाएंगे, और जैसे उन्होंने कोई मटन उठा लिया है, मटन आपको तो कितना महंगा, तो लोग शादी में इस तरीके से आइटम उठाते हैं और जाया तो नहीं कर रहे ना, एटलीस्ट खा ही रहे हैं। हाँ कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग होते हैं बोलते हैं जी मैंने तो बिरयानी भी खानी और मैंने कोरमा भी खाना है, तो वो एक समझो कि प्लेटर का प्लाटरा बना देते हैं, प्लाटरा बना दिया उन्होंने और उस पर डाल के उसको ऐसे करके खा रहे हो, तो अगला बंदा भी बोलता है यार मैं इसके साथ उड़ जाऊं, ऐसा मेरी वैसे सच्ची मैं तो वो जगह बदल लेती हूँ जहाँ मैं देखती हूँ तूफान बदतमीजी मच रहा है, मैं तो उड़ जाती हूँ वहाँ से। अमूमन ऐसा होता है शादी में, और बाद में जब मीठा कम पड़ जाता है तो फिर आपको वेटर की खैर नहीं होती, मीठा लेके आओ। यार हम शादियाँ डिस्कस कर रहे हैं, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और आज ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है इस वक्त। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है शादियों वाले माहौल में चले गए। खैर शादियों का इस वक्त सीजन भी है, बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे होंगे, तूफाने बदतमीजी लड़ाइयाँ झगड़े सुन के जल्दी से अपने आप को रिलेट कर ले। सारी गुफ्तगू इंसान वैसे वही सुनना चाहता है जिससे वो अपने आप को कनेक्ट देखता है, रिलेटेबल होती है, तो वही इंजॉय भी करता है, वही सुनना भी चाहता है। और आप करने लगे ना मार्स की मरीख की बातें तो लोग नहीं सुनना चाहते, चैनल बदल देते हैं। खैर मेकअप में आपने कहा कि वो आ गया है बिल्कुल नेचुरल लुक, कुछ आईज में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि एक शिमरी आईज या वो जो सॉफ्ट जिसको कहते हैं हम, मैं बताती हूँ आजकल लाइक कुछ और जैसे कि अभी भी लोग हैं जो जिनको ग्लिटर चाहिए होता है, अभी जिनको बहुत ग्लिटर चाहिए, मुझे भी पसंद है। हाँ एक ग्लिटर एक बिल्कुल बहुत खास इवेंट हो तो थोड़ा सा तो लगा लें, बिल्कुल हल्का समझ आता है। दे गाइस वांट बिल्कुल भरा हुआ ग्लिटर, वो बहुत चीप लगता है। अच्छा वो भी चाह रहे हैं हाँ, तो लोग बहुत चाह रहे हैं, लाइक लोगों का बहुत डिफरेंट माइंड चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा। और आजकल स्मोकी आईज, बिल्कुल वो हेलो आईज जिसको कैट आईज बोलते हैं, वो बहुत चल रही है, न्यूड शेड्स। चलो आप ग्लिटर लगा रहे हो तो आप पेस्टल्स कलर में चले जाओ जो आपके ड्रेस में है, कितने प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अब लोगों को फॉर एग्जांपल किसी के ड्रेस में रेड और ग्रीन आ रहा है तो दे गाइस वांट ग्रीन ग्लिटर। अब उसको इमेजिन करो कितना चीप लगेगा, है लोग बहुत लोग रेड और ग्रीन पे ग्रीन ग्लिटर बहुत चीप लगता है। हम उनको समझा ही सकते हैं कि नहीं ये बहुत बुरा लग रहा है। चलिए ठीक है, अगर आपको रेड ड्रेस है तो आप उस पर डल गोल्ड पे चले जाएं, उसमें जो काम आ रहा है आप उस पर चले जाएं।
तो उनको बिल्कुल आउट चाहिए। तो क्योंकि आजकल ऐसे लाइक बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है ना, तो हमें चाहिए जो ट्रेंड है भले आप उसको ना फॉलो करें, बट अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मुंह पे क्या सूट कर रहा है। पर लोग ये बात नहीं समझते, लोगों को बस उन्होंने देखा दूसरे बंदे को, फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉगर है उसको देख लिया उन्होंने, क्या उसने तो ऐसे अपने बारात पे अपने वलीमे पे ये लुक किया था, हमें भी सेम एग्जैक्ट चाहिए। पर ये वो लोग ये नहीं देखते कि उसकी स्किन, उसकी कॉम्बिनेशन, उसका स्किन टेक्सचर, उसका स्किन टोन बहुत डिफरेंट है आपके स्किन से, तो आप उस चीज़ को कंपेयर ना किया करें। आपका जो मेकअप आर्टिस्ट आपको बोल रहा है कि आपके ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा या ये अच्छा लगेगा, तो मेरे ख्याल से आपको सुननी चाहिए, बिकॉज वो अपने काम में ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, तो उनको ज़्यादा पता। अच्छा, पर ये भी होता होगा ना, हम लोगों को अब खुद को एक खास तरह से देखने की आदत हो जाती है, और वो जो पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है, हम उससे निकलते हुए डरते हैं। नहीं, अब मेरे साथ भी हर चीज़ों पे मेरे साथ ही मसला है। लाइक अब फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादातर यूजुअली लाइनर नहीं लगाती। अब मुझे कोई लाइनर लगाए ना तो मुझे थोड़ा सा होता है कि मेरी आईज विडेट लग रही हैं, क्योंकि आदत नहीं है। मैं बहुत अगर लगाऊं तो मैं हल्का सा विंग कर लूं, जैसे कॉर्नर आजकल कैट आईज विंग चल रहा है, तो वो कर लेती हूँ। बट नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं शूज़ पे जाती हूँ ना, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो अपना जब सूट करता है। आपको क्या लगता है? हाँ, तो वो इस तरीके से करते हैं। मैं उनको बात बोलती हूँ पहले। हर एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की पहचान ये है कि फर्स्टली आपसे बात करेगा, आपसे कनेक्ट करेगा, भाई आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, कैसा चाहिए। तो मैं उनको बता देती हूँ कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो उस हिसाब से करते हैं। वो लाइनर भी लगा देंगे पर उसको उतना स्मर्च कर देंगे कि वो अच्छा लगेगा, लाइनर इफेक्ट भी आएगा। ठीक हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आए हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। ब्रेक से पहले वहीं से कंटिन्यू करें जहां से आप बताइए, मेकअप पे बात हो रही थी कुछ हमारी। हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे लाइनर के बारे में थे। जिन पे नहीं सूट करता वो लगा भी लेते हैं, बट वो स्मर्च करके लगाते हैं, तो वो एक डिफरेंट लुक आ जाता है, और वो लाइनर का लाइनर भी हो जाता है, और जिनको नहीं पसंद तो वो भी हो जाता है। भाई नादिया खान तो कहती है कि नादिया हुसैन कहती हैं कि लाइनर जो है वो, मैंने उनसे एक दफ़ा पीटी में मुलाकात हुई, मैंने कहा मेरी आंखें छोटी हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसे लगाओ, उन्होंने कहा नहीं, लाइनर सब पे सूट करता है, लगाने का अंदाज होता है। हाँ, लगाने का अंदाज आंखों के लिए बना है, और कैसे नहीं, मेरी करता है, बट वो कहती उनको भी शुरू में ये कहा जाता था कि नादिया तुम्हारे लिए नहीं है लाइनर, तो कह रही है मैंने हर तरह का लगाया, और अब मैं जिस तरह से लगाती हूँ तो कोई भी अब मुझे नहीं कहता कि लाइनर सूट नहीं करता। लगाने का नहीं बोल रही कि कोई और बोले, मैं कह रही सेल्फ का जो हमारा आपको खुद पसंद नहीं आता। हाँ, मुझे खुद नहीं पसंद। लाइक मुझे बहुत लगता है कि बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाता है। मैं लगाती हूँ लाइनर, बट मैं बहुत डिफरेंट लगाती हूँ। मैं एक हल्का सा विंग कॉर्नर, बस जरा सा बिल्कुल कॉर्नर से विंग करती हूँ, वो बहुत अच्छा सा लुक आता है, थोड़ा सा स्ट्रेची लुक आ जाता है, वो अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं लाइनर बहुत मोटा लाइनर लगाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे लाइनर पसंद नहीं, इतना नहीं पसंद, मैं लगाती हूँ, पर बहुत सटल सा लगाती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक तो बात हो गई कि सटल चल रहा है मेकअप, लेकिन ग्लिटर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके पेस्टल कलर्स पे जाएंगे तो वो मेरे ख्याल ज्यादा क्लाइंट पे डिपेंड करता है व्हाट दे गाइस वांट। मतलब लेकिन उनको तो मतलब थोड़ी सी कोशिश करते होंगे आप कन्विंस करने की भाई ये नहीं चल रहा अल्लाह के वास्ते। अच्छा, जो बिल्कुल मैं उसमें बोलना चाहूंगी, जो सेल्फ एजुकेटेड होते हैं, जिनको पता है मेकअप के बारे में, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट कुछ आंटीज और कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनको नहीं समझते उस बात को, उनको चाहिए तो फिर हम कर देते हैं। फिर आप लोगों के काम को नहीं कोई क्वेश्चन बन जाता है, वो बनता होगा व्हाटएवर, बट वो क्लाइंट ये लोग अपना तो करते हैं, दूसरे को भी रिस्क पे ले आते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। अगर आप आर्टिस्ट की बात नहीं सुन रहे, मेकअप आर्टिस्ट की, और अपने करके जा रहे हैं, तो उनका ब्रांड खराब कर दिया। एक लेडी आई, उन्होंने मेकअप करवाना था, पार्टी मेकअप। अच्छा, उन्होंने मेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि मुझे विंग लाइनर चाहिए, उन्होंने विंग लाइनर लगवा लिया, फिर कहती है मुझे 2 विंग्स चाहिए लाइनर में। अब वो बहुत ज्यादा पुराने जमाने में पता नहीं किसी ने लगवाया होगा, पर मुझे नहीं, वो वैसे सोशल मीडिया पे थोड़ा सा चल रहा है, इतना ट्रिकी है और इतना रिस्क है उसमें। नहीं, उन्होंने मेकअप प्रॉपर फुल ग्लिटर, फुल देसी मेकअप है, और उसमें उनको डबल विंग चाहिए था, बट उनको लगाना, क्योंकि हमने लगाया उनका काम, उन्होंने बोला कि नहीं आपने लगाना है, थोड़ा सा मेकअप चेंज करा लिया। मैंने उनको बात बोली, बट नहीं, उनको जो चीज चाहिए थी वो चीज हमने उनको करके दी, बट वो बहुत खुश थी कि उनका काम उनको जैसा चाहिए था हो गया। बट वो जो एक प्राइसलेस स्माइल थी ना उनकी, वो उनको लाइक हमें मिली, बट वो एक अच्छा नहीं लग रहा था। उनको बात बोली भी उनको समझ नहीं आया, बट ये उन पे डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए, तो क्लाइंट की सुननी पड़ती है इस चीज में। इतने बड़े बड़े ब्लंडर। अच्छा, जैसे हमारे ड्रेसेस में कलर्स होते हैं कि भाई इस वाले कलर, ये वाला कलर इन है, अब आजकल बारात में ये चल रहा है, क्या मेकअप में भी होता है कि लिप कलर अब ये चल रहा है, ये नहीं मेकअप में देखें, मेकअप का लाइक ये होता है कि लिप कलर तो आपके मुझे लगता है सदा रहते हैं, लाइक व्हाटएवर जो भी होता है, चेंजेस नहीं आते, वो क्योंकि अब ड्रेस के हिसाब से होता है। अब कुछ लोग हैं कि
कि ब्लैक पे रेड लिपस्टिक लगवाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक पे न्यूड लगवाते हैं। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है, और कलर्स पे डिपेंड करता है, आपकी ज्वेलरी पे डिपेंड करता है। कलर थ्योरी क्या कहती है? हम डार्क पे डार्क तो मुझे नहीं लगता। नहीं, डार्क पे डार्क बहुत चीप लगता है। आप डार्क पे पेस्टल्स और न्यूड, अच्छा चलिए ठीक है, आप आईज हैवी करवा रहे हैं तो लिप्स तो डेफिनेटली न्यूड जाएंगे, या अगर आप आईज न्यूड करवाएं तो लिप्स आप डार्क कर सकते हैं। आपके पास वो आपको थोड़ा सा उस चीज में करना पड़ता है। थोड़ा सा हेयर स्टाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारा मेकअप, ज्वेलरी पे बहुत डिपेंड करता है, कपड़ों पे तो ऑफ कोर्स करता है, कपड़ों पे कलर जो है उस हिसाब से आपको करना है। बट ये नहीं कि अगर आपके कपड़ों में ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, तो आप वही अपने मेकअप में इंक्लूड करवाओ। कुछ देख लेते हैं ना, हम ऐसे रील्स भी चल रही होती हैं ग्रीन लिपस्टिक वाली, बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज इसको नहीं किया करें। ठीक है, अच्छा इवेंट्स पे आ जाते हैं। अब आपने कहा कि इस प्लानिंग इवेंट्स की बताइए। एक तो आपने बता दी शादियां, खाने, अरेंजमेंट, एक तो ये वाला है, एक होता है वो जरा म्यूजिकल नाइट भी हो रही है, वो सिलसिला भी चल रहा है आजकल या रोक दिया गया? इवेंट्स नाइट आजकल बदल, जो म्यूजिकल है वो थोड़ा सा कवाली की तरफ चलेगी, सुफियाना की तरफ जा रही है ऐसे, कवाली और गजल आई थिंक है ना, गीत गजल की तरफ प्रोग्राम ज़्यादा, क्योंकि लोग ना आजकल थोड़ा बैंड की तरफ से अवॉइड करें, क्योंकि शोर शराबा बहुत होता है। तो गीत गजल में थोड़ा सा एक तबला टोन हो गई हमारे पास, आप हारमोनिका आ गया कहीं, और कहीं कीबोर्ड हो गया, हल्का बुल्की आप ढोलक भी रख लें, तो इस पर भी आजकल चल रहा है। तो एक सॉफ्ट सा आजकल गजल का वैसे लोगों को एक आजकल भूत सवार हो गया है, गजल का भूत है इसमें, अच्छा भूत है मुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है, अच्छा वाला भूत है। लेकिन उसमें क्या है कि अच्छे जिन है बुरे जिन लेकिन उसमें बेचारे ये नुकसान हो गया, जो गजल गायक वाले बेचारे जो लोग थे ना, जो उनको उस तरह की पेमेंट नहीं मिल रही। अच्छा, ठीक है, आपको पता कराची स्टेज का तो शुरू से हाल ये है कि आर्टिस्ट की पेमेंट नहीं है यहाँ पर ना, बहुत कम है, डाउन। तो गज़ल वाले जो होते हैं इनको वैसे काम कम होता है, और पैसे इनकी पेमेंट बोलते हैं, आप तो गज़ल वाले हैं, आपके इतने पैसे थोड़ी होंगे। उसने कहा जी, अभी एक इवेंट हमने लास्ट किया, तो वहाँ पर एक गज़ल के बड़ी उम्र के उस्ताद थे, तबला नवाज। तो वैसे नॉर्मली हम उनको नॉर्मली हम उनको 10,000 से अबव देते हैं पेमेंट। तो पार्टी ने कहा जी हम ये तो बहुत कम है जी, मैं बताऊँ दिल को कुछ हो रहा है नहीं, ये तो बहुत मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, एक मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको ये बात। मैं उनकी साहब की बात बताऊँ, उन्होंने उनसे कहा जी हम इवेंट करेंगे, हम आपको खुश कर दें। उन्होंने उसको 5,000 रुपये का एक नोट दे दिया लिफाफे में डाल के। वो मेरे पास आया, कहना जी मैं तो सुबह से, और मैंने बोला भाई ये क्यों आपने इनको कम दिए? तो आपने मुझे कहा था मैं इनको हैंडल करूँगा। उसने कहा ये नाचते नहीं ना, गाते नहीं ना। तो मैंने कहा मतलब ज़रूरी कि जो बंदा स्टेज पे उछले गाए वही गुलकार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है उसका। तो हमारी यही है टाइप का गाना। अब हमारे तो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का इतना बड़ा नाम गज़ल में, ठीक है, आप उनको बीट नहीं कर सकते किसी वाले से, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं कि उनका जब एंड ऑफ टाइम था तो क्या सूरत हाल, उनके बेटों का हाल देखें आप, उनके बेटों का लास्ट मेरी उनके बेटे से मुलाकात हुई, तो अपने काम में है, उस स्टैंडर्ड तक तो गए नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी एक फिर भी होता है, नाम से नाम जुड़ा होता है, नाम से नाम जुड़ा है, सारी बात भी इतना बुरा हाल कम से कम, मतलब मैं बताऊं आर्टिस्ट क्यों, हमारे मुल्क में आर्टिस्ट की वैल्यू क्यों डाउन है? आपको पता है बड़े बड़े आर्टिस्ट गुजरे, पीटीवी, मैंने पीटीवी में कई वक्त में काम किया, तो उसके अंदर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती थी जो पर्ची उस्ताद को मिलती थी। अब पर्ची कुछ नहीं होता है, वो कहते हैं टैलेंट, एक टैलेंट के बेस पे आता है, एक पर्ची की बेस पे आता है। यहाँ पर पर्ची वाला हिसाब बहुत है हमारे। तो क्यों नहीं, मैं हमेशा हर किसी से बोलती हूँ कि आप लोगों की कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं होती जो बैठे बात करें, अपनी बात कहीं लेके जाएं? बेसिकली मैं बताऊँ एसोसिएशन बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन हर बंदा अपने मतलब की बात करता है, जिसका जहाँ मतलब होगा ना। और मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था फेवरिज्म बहुत है हमारे यहाँ। तो आधे जो आर्टिस्ट हैं वो तो बेचारे भूखे मर रहे होते हैं, उनके तो लिंक ही नहीं है ना, वो तो बेचारे काम से काम रखते हैं, वो किसी पार्टी में नहीं आते, वो किसी होटल पे नहीं बैठते। नहीं, होटल पे नहीं बैठे, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ। अपने लिमिट्स में रहते हुए अगर आपने ताल्लुकात अच्छे रखे हैं, अपने अखलाक अच्छा रखा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं ये जो लोगों के अंदर जोम आ जाता है, मेरा काम बहुत अच्छा है, मुझे जरूरत नहीं है किसी को, ये मुझे बात ही समझ में नहीं आती। ईगो बोलते हैं। अच्छा, ईगो बोल, अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छा काम आप अपने डाउन टू अर्थ रह के अपने अखलाक से झुक कर भी बता सकते हैं कि फलदार दरख्त झुका हुआ होता है ना, लेकिन हमारे उल्टा होता है। हमारे जिसको बहुत काम आता है वो अपने आप को फिर इतना समझने लगता है कि दुनिया से ही अलग हो जाता है कि मैं क्यों जाऊं काम मेरे पास आएगा। नहीं, ऐसे आर्टिस्ट भी हैं, ऐसे अच्छे आर्टिस्ट, लेकिन मसला पता है मेरे अंदर पता है नेचर क्या है। मैं पार्टीज में नहीं जाता, मुझे लोग बुलाते हैं हमारी पार्टी है तुम आ जाओ। ऐसे मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं आना। अभी रिसेंटली आतिफ असलम का इंटरव्यू मैंने सुना, तो उसमें उसने एक बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा जी, एक बंदा मुझे कॉल करके बोला जी आतिफ तुमने मेरे शो में आना है और सिर्फ 2 गाने गाना है।
उसने कहा व्हाट इज 2 गाने? हाँ, ये मैंने देखा था, ये 2 गाने क्या होते हैं? ये 2 गाने क्या होता है? हाँ। तो उसने बोला ऐसे आपने आधा घंटा परफॉर्म करना है। उसने कहा ये आधा घंटा क्या होता है? जब मैं अपीयरेंस करूंगा तो मैं पूरे शो की करूंगा, मैं पैसे भी लूंगा। हाँ। और मैं उन आर्टिस्ट को बोलूंगा जो लोग चले आते हैं यार, एक आपकी फर्स्ट करो 20 लाख रुपए आपकी पेमेंट है, तो आप 2 गाने के 2 लाख नहीं लोगे, आप पेमेंट 20 लाख ही लोगे। लेकिन बाज़ लोग ऐसे आर्टिस्ट हैं वो क्या करते हैं जी मैं 2 अपीयरेंस दे रहा हूँ, आप मुझे 50,000 रुपये दे देना। इसमें क्या होता है, आर्टिस्ट की अहमियत ख़त्म हो गई है। कोई भी आर्टिस्ट, अब आजकल जो आर्टिस्ट यही चल रहा है ना, जो पुराने बेचारों जिनको काम नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं जी मैं आपकी कैंपेन कर दूंगा, मैं आगे खड़ा होकर माइक पे सलाम बोल दूंगा, मेरी वजह से आपका इवेंट हो जाएगा, तो मैं आपको 50,000 रुपये, अब वो ले 5 लाख रुपए ले, लेकिन वो 50,000 रुपये में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि काम की पोजीशन बहुत खराब है। क्योंकि हमारे एक तो मीडिया बहुत छोटा है, हकीकत बताओ, इंडस्ट्री आपकी दबाव चुकी है। ठीक है, ड्रामा इंडस्ट्री में क्या सिस्टम है, वो चुने गिने लोग हैं जो खुद काम कर रहे हैं, किसी को अंदर आगे नहीं आने देते। ठीक है, मैं सबसे ही बोलूंगा, आज मैं ऑनर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक डायरेक्टर का काम होता है किसी आर्टिस्ट से काम लेना। ठीक है, वो अगर बोले ना कि मैं अगर फर्स्ट को एक नई कास्ट को मैं ले रहा हूँ, एक नए स्टार को अपनी फिल्म में कास्ट कर रहा हूँ, तो मैं उससे काम लेना जानूँ। ये नहीं कि मैं उस पर डिपेंड करूँ कि यार वो उसमें टैलेंट है, नहीं, ये मेरे डायरेक्टर का काम है उस टैलेंट को बाहर निकालना। बस इतना होना चाहिए कि फॉलो करें बस। अब लोग बोलते हैं ऑडिशन के अंदर ये हो बात, अब वाली बात। मैं ऑडिशन को नहीं मानता, हमने इवेंट्स किए, बाहर जितने इवेंट्स किए, हमारे पास नए आर्टिस्ट आए, हमने कोई ऑडिशन नहीं हुआ, हमने कहा स्टेज पे जाओ, जो करने करके देखो, आर्ट काउंसिल में जाए लाइव परफॉर्मेंस। तो वो लोग इस चीज को नहीं मानते। मैं बोलता हूँ भाई आप में टैलेंट है तो आप सब काम करो, और डायरेक्टर का भी काम ये, डायरेक्टर काम सही, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें ये इंकशाफ हुआ कि जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं ज़िशान साहब, ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। डायरेक्टर साहब ने बताया कान में, हमने कहा हमें पता चल जाए बस कि कोई गा सकता है कोई इतनी सी बात बस मुझे बता दे कि ये बंदा या बंदी गा सकती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमें ना सुनाए कुछ। तो 1-2 लाइन कुछ किसी भी। बेसिकली हम लोग इवेंट बाहर करते हैं, तो वहाँ पर एक आर्टिस्ट जब लेट हो जाता है तो हम खुद भी गा लेते हैं हमारे शुरू से। और मैं आपको जब कराची स्टेज से आया ना, तो मैं एज अ सिंगर ही था। बिजनेस देखे वही कामयाब होता है जो वो इंसान जो अपने बिजनेस का हर काम कर सकता है। हर फन मौला है। हाँ, चले। तो मेरा कुछ एक फेवरेट है मेहदी हसन खान, नहीं ए नियर साहब का गाना है, लेकिन थोड़ा सा नए स्टाइल में है। ठीक है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। चांद तारे घटा फूल शबनम सबा, चांदनी शोख कलियां धनक रोशनी, सब मिले एक जगह तो ये मुखड़ा बना, जिसने देखा ये मुखड़ा कहा मरहबा। चांद तारे घटा फूल शबनम सबा, चांदनी शोख कलियां धनक रोशनी, तुझको छू कर हवाएं मुअत्तर हुई, तेरे हंसने से झरनों की आवाज है, तू मुसाफिर के शाहकार से है हंसी, जो अदा तुझ में है शायरी में नहीं, सर से पाँव तलक नूर का सिलसिला, जिसने देखा ये मुखड़ा का मरहबा। चांद तारे घटा फूल शबनम सबा, चांदनी शोख कलियां धनक रोशनी। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत साज। तो आप तो म्यूजिक पे भी गा लेते होंगे? अभी आपने कहा मैं तो बेसिकली हम तो ट्रैक पे गाते हैं बेसिकली। आजकल वो कराके ट्रैक्स वगैरह चलते हैं, उस पर ही गा रहे होते हैं ज़्यादा, क्योंकि बैंड का तो कॉन्सर्ट, मैंने आपको बताया ना कि आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट, एक आप यूएसबी लगाएं अपनी और आप गा लें। इंटरनेशनल ऐसे ही होता है, प्रॉपर वे में जो गाते हैं ना, लाइक जो घर पे, लाइक उनके पूरा एक वो बना हुआ है उनका स्टूडियो। अच्छा, प्रॉपर रात में 3 बजे आवाजें आ रही रूम से गाने गाने की। बेसिकली प्रॉपर एक प्रोफेशनल। बेसिकली मसला पता है, मैंने आपसे कहा ना कि आर्टिस्ट की यहाँ पर कोई अब एक के साथ दूसरे काम जुड़े हैं, उसमें इतना बिजी होता है बंदा, टाइम ही नहीं मिलता। मैंने इनको बोला इस चीज को, अपने टैलेंट को। नहीं, आप इसको तो YouTube पे भी लेके जा सकते हो। मैंने YouTube पे कुछ गाने डाले थे, मेरे YouTube के गाने में कॉपीराइट आया था, इनकी ओरिजिनल वॉइस पे कॉपीराइट आ जाता है। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, आप देखिएगा। नहीं तो आप कवर लिखते नहीं है? मैं लिखता हूँ, कवर सब लिखता हूँ। इनकी ओरिजिनल वॉइस पे कॉपीराइट आ जाता है। एक दफा मुझे टी सीरीज वालों ने कर दिया, टी सीरीज कंपनी, अरे उन्होंने मुझे कॉपीराइट क्लेम कर यूट्यूब पे। मैंने बोला उनको, मैंने मैसेज किया आपने मुझे क्यों किया? कहा आपने हमारा आर्टिकल चुराया। मैंने कहा हमारा ये आर्टिकल म्यूजिक आपका है, इवन तो कि गिटार बजा के
वो गा रहे थे, इवन कोई म्यूजिक भी और आपने मेंशन भी किया हुआ था। जी बिल्कुल, मैंने उसमें क्रेडिट भी दिया था ना। बस आपको पता है कि आजकल ये चल रहा है कि यूट्यूब की अच्छा, वो कह रहे हैं कैरोके पे आ जाता है स्ट्राइक। कैरोके नहीं था, वो गिटार बजाता था। गिटार था भाई, वो भी नहीं था। वो ही सोच रहे थे कि आपने वॉइस उड़ा के इस पे डाला, रिमिक्स किया आपने गाना। ओह माय गॉड, अब उनको कौन समझाए। तो आप गिटार पे, लेकिन आ ही गया, क्या करे भाई। वरना तो ये बड़ा अच्छा है, जिसके पास जो भी थोड़ा बहुत टैलेंट है वो उसको शोकेस कर सकता है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। आपको कोई और जगह नहीं मिल रही तो आप, लेकिन यूट्यूब भी पाकिस्तान में अब इतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि एक तो नेट की बहुत इशू चल रहा है, दूसरा आपके पास जो चैनल है ना, हाय नेट का इशू सच्ची में। मैं हंसी मजाक एक तरफ, मतलब यूट्यूब और हमारा व्लॉग वगैरह एक तरफ, जिन बेचारों की रोजी चल रही है, जो बच्चियों को, आपको तो पता होगा अब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाले बच्चे ऑनलाइन जॉब कर रहे होते हैं शाम में रात में, तो उनके लिए जो मसाइल चल रहे हैं, मतलब ये तो पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सा ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। एक ये थोड़ी सी आसानी थी, खुशी थी, बच्चे भी अर्निंग कर रहे थे घर बैठे बैठे और एक अच्छे सेफ माहौल में। तो प्लेटफॉर्म खत्म हो गया ना आपके, जो अर्निंग के प्लेटफॉर्म थे, जैसे जो भी हमारे थे, फाइवर हो गया तो बिल्कुल खत्म हो गया बिल्कुल। अमेज़ॉन तो बिल्कुल अभी किसी कंपनी ने ख्याल लगा दिया कि आप हमसे इस चीज़ की वो उम्मीद मत करें, क्योंकि आपका नेट सर्विस इतनी ख़राब है। बिल्कुल, मैं ये तो कह रही हूँ, ये तो खैर अलग बात है, जो बच्चों ने जॉब करना शुरू कर दी थी ऑनलाइन, जैसे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, लोग घरों से भी करते हैं, उनकी इतने सारे बच्चों की जॉब गई, क्योंकि वो ऑन टाइम नहीं कर पाए, बैठ नहीं पाए, कॉल्स नहीं उठा पाए। ऐसा ही यहाँ पे इंटरनेट का इशू था, तौबा है। खैर, अच्छा अभी बताइए, आपके जो बाहर इंटरनेशनली आपने इवेंट्स किए और यहाँ जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर कि हम लोग बिल्कुल खुले होते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं हम फुल फ्लैश तरीके से कर रहे होते हैं, हमें डर नहीं होता, हमें टेंशन नहीं होता, हमने ये आर्टिस्ट बुलाना, ये आर्टिस्ट बुलाना है। अब हमें यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर अगर एक क्लाइंट हमें कहता है, मुझे कहता है जी मुझे इंटरनेशनल आर्टिस्ट चाहिए, पड़ोसी मुल्क से चाहिए, तो अप्रोच तो है, लेकिन यहाँ लाने का इशू, यहाँ लेके कैसे आए, ठीक है, हमारा कल्चर उनका कल्चर मिलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी अंग्रेज आर्टिस्ट को नहीं ला सकता, क्योंकि वो लोग आधे समझेंगे, आधे के सर से निकल जाएगी, पागल भी हो जाएंगे, वो फिर अलग ही जगह लेके जाना पड़ेगा। तो वो फिर वो जाते हैं दुबई में। हमारी कितनी शादियां हैं, कितनी ऐसी शादियां हैं जो यहाँ की होनी थी, उन्होंने आर्टिस्टों के पीछे दुबई शिफ्ट कर दी कि हम दुबई में करेंगे, गोल्फ क्लब में करेंगे, वहाँ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने किया, अदनान समी खान साहब को बुलाया था, तो वो गया, आशा भोसले उसमें आई थी, तो अच्छे इवेंट थे वो वाले। तो अब देखें, ज़ौक तो किसी, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कितना पैसा लगेगा, हमने कितना पैसा लगेगा, जी मंगवा लो। बिल्कुल सही। इवन कि आजकल आपको पता है इंडियन आर्टिस्टों से लोग बाइट का सिस्टम बड़ा चल रहा है, वीडियो बाइटिंग चल रही है। अच्छा। उसके लिए हमारे पास अप्रोच आती है, यार मुझे फना आर्टिस्ट से बनवा देना, मुझे फना आर्टिस्ट से बनवा देना। मैं कहा ठीक है, आप मुझे पे कर दें, हम आर्टिस्ट से बनवा देंगे, इतना इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पर ये बेनिफिट ये है कि आपकी चीज़ें खुली हुई हैं। यहाँ पर आप लिमिटेड है, आपको पता नहीं है, मैं करूँगा, किसी को बुलाऊंगा तो भाई बहुत मुश्किल क्या आएगा, कौन फैसिलिटेट करेगा, कितने लोग रोड़े अटकाएंगे, तो ये चक्कर है। कितने लोग जल जाएंगे, जल जाते हैं, यहाँ सारा मसला ही है, जलते। तो ये डिफरेंस है। लेकिन जलना भी जरूरी है, जलेंगे तो सर्दी कब लगेगी, सर्दी बहुत पड़ गई है। लेकिन ज्यादा भी नहीं जलने, राग चिता बन जाए, चिता भी जलती है, जले और कोई दूसरे उल्टे सीधे काम ना करें। जलना एक चले सेफ साइड है, दूसरे में जो काम होते हैं ना, जादू ढूंढने शुरू हो जाते हैं, वो ना करें। ये तो हमारे मतलब तरक्की भी है, ऐसा नहीं हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत तरक्की, जलने में तरक्की हो रही है, लड़ने में तरक्की हो रही है, काले जादुओं में तरक्की हो रही है, हसद में हो रही है, इन्हीं कामों में हो रही है बस। सही। अच्छा, आप तो खुद YouTube पर है ना, आप बताइए जरा क्या परफॉर्मेंस चल रही है उस पे और कितने मसाइल आ रहे हैं आपको नेट की वजह से? इंटरनेट तो भाई बहुत यहाँ पे कराची, लाइक पाकिस्तान का इंटरनेट बहुत, लाइक मैं तो कहती हूँ उसको इम्प्रूव होना चाहिए, गवर्नमेंट से है, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। गवर्नमेंट के पास काम बहुत है, देखिए ऐसा नहीं अब छोटे छोटे कामों में वो पड़ जाए, छोटे छोटे तो सबकी रोजी रोटी इससे, इवन तो कि मेरी कैंपेन्स काम कर रही है वो। अब आप बिजली के बिल और गैस पे और टैक्सेस पे काम लूटने, आवाम को नहीं उस पे भी नहीं कर रहे ना, मैं कह रही हूँ उधर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पता नहीं कौन से बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए अब वो अपने ही काम कर रहे हैं। हाँ, वो अपने ही काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। वो कहते हैं ना अपने कामों को प्राइवेट रखना चाहिए। किसी का तो भला हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी, अब आपने सुना होगा ना, जो नानियां दादी होती हैं, कुछ शिकायत कर दो किसी की, कहते छोड़ो किसी का तो भला हो रहा है, गवर्नमेंट का तो भला हो रहा है। अच्छा, खैर आप क्या करती हैं, वही डेली व्लॉगिंग कर रही हैं क्या? नहीं, मैं डेली नहीं, अभी फिलहाल क्योंकि स्टडीज का थोड़ा चल रहा है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ
बाकी इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट बनाती हूँ। और उसके बाद मैं ये बताई थी इंटरनेट की वजह से मेरे जो काम को इतना अफेक्ट हो रहा है कि कैंपेन्स वगैरह आती हैं या कुछ ऐसा काम होता है, बट इंटरनेट की वजह से अभी बीच में जो हुआ इंटरनेट बिल्कुल गायब हो चुका था, मेरा बहुत लॉस हुआ है। मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था, मैं जो कंटेंट मुझे दूसरे देना था अप्रूवल के लिए वो नहीं जा पा रहा था, तो इस वजह से लेट हो रहा था काम। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट बहुत यहाँ परफॉर्मेंस कितनी खराब हो जाती है अगर आप किसी को क्लाइंट को दे रहे हो। एक स्नैप की स्ट्रीक नहीं जा पा रही थी, मैं बोली स्नैप इतना बड़ा दुख है ये तो बहुत ही बड़ा दुख है। स्नैप स्ट्रीक नहीं जा पा रही थी मेरी। नहीं सच्ची बात है। मुझे एक बच्ची मिली थी, हम एक जगह रोड शो कर रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे अपना असाइनमेंट देना था। हाँ। और इंटरनेट नहीं था तो मेरा असाइनमेंट नहीं गया, तो सबमिट नहीं हुआ, उसको फेल कर दिया। हाँ तो होता है ये। धड़ाधड़ मेल्स भेजी, उस कन्विंस करने की कोशिश की टीचर को कि इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ उन्होंने कोई रीजन ही नहीं लिया, उसको फेल कर दिया उसमें। तो वो बेचारी बिल्कुल रोने जैसी हो रही थी। बीच में ये जब हुआ इंटरनेट, मेरा लैब था जो मुझे मैसेज नहीं आया, मैं गई नहीं। अगले दिन गई तो हमारी जो मैम थी उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुमने लैब मिस कर दिया। और उसी अगले दिन उसी लैब का टेस्ट था जो मुझे आता ही नहीं था कि मैंने अटेंड ही नहीं किया था। मैं इस चीज़ पे मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं काश अपना फोन चेक, पर मुझे ख्याल आता नेट ही नहीं है तो मैं क्या चेक करती क्या। सही। अच्छा, मेकअप की वीडियोस डालती हो अपनी यूट्यूब पे? हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, यूट्यूब पे नहीं डालती? यूट्यूब पे अभी मैंने सोचा था कि एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बना, क्योंकि लोग, मेरी जो आवाम है, जो ऑडियंस है, दे गाइस वांट मेकअप ट्यूटोरियल जो मैं करती हूँ, क्योंकि बड़ा तो मैंने सोचा एक बना के तो प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप डालूंगी। अच्छा, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परी मेरे ख्याल है YouTube ज्यादा अच्छा है कि इंस्टा? देखिए इंस्टा पे तो आपको ऐसे फेवर मिल जाती है, चीजें नहीं, फेवर नहीं मिलती। अच्छा, तो चीजें भी आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। अच्छा। आपकी जो ऑडियंस है, अगर आप फेवर में काम करना शुरू करोगे तो आपको लोग फेवर से मेरी मुराद चीजें वो मैं समझ गई, वो बता रही हूँ। फेवर से काम करना शुरू करोगे फिर आपको फेवर से ही कंसीडर किया जाएगा, यार ये लड़की इसको एक शर्ट भेजोगे ना तो काम कर देगी। अच्छा, आप उसको चार्ज करो। देखिए अगर आप चार्ज करेंगे तो आपको आर्टिकल उनका प्रोडक्ट वैसे ही मिलेगा कि आपको आइटम भेज रहे हैं, ये तो चार्ज ही तो नहीं। आप बोले नहीं मैं आपको कोलैब पे करे ना, मैं आपको पेड, क्योंकि मैं आपको प्रमोट करूंगी अपने ऊपर पहन के, तो मेरी मेहनत है, मैं अपना कंटेंट बना के दूंगी, तो मैं इसका चार्ज करूंगी। जब आप चार्ज करेंगे आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो भेजेंगे, ऑटोमेटिकली भेजे। एक होता है बार्टर कोलैब, एक होता है पेड कोलैब। ठीक है, तो मैं अब पेड कोलैब पे काम करती हूँ। मैं प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैं पेड काम करूंगी तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मुझे आएगी, वो तो आनी ही आनी है, प्रोडक्ट तो आपको मिलेगी, पर आप उस चीज को तो कैश क्या मतलब खुद लोगों को बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज करता है कि अर्सला मुझे आपको अपनी ये प्रोडक्ट भेजनी है, आप इसको प्रमोट करें, तो नहीं वो तो कहते हैं हम आपको ये भेज रहे हैं, बस एक जरा से स्टोरी डाल दीजिए। नहीं, आप ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी तो रोटी इसी से है ना, आप क्यों फ्री में किसी का काम करें? चलिए वो एक फेवरिज्म तब समझ आता है कि बहुत क्लोज्ड है या कुछ ऐसा हो तो समझ आता है, चलो एक स्टोरी डाल दे बंदा, बट नहीं आप बोले कि आपका बजट क्या है, चुन्नी से डालती हूं इतनी सी स्टोरी, यूं जाती है, तो फिर भी स्टोरी का लोग तो देख रहे हैं ना, आपकी आवाम तो देख रही है ना, बरकत के लिए डाल दिया। हां बस आपकी आवाम तो देख रही है ना उस चीज को। अब कुछ लोग होंगे ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वास की स्टोरी डाली है, कुछ मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके फॉलोअर्स में से हूँ और मुझे ऐसा वास चाहिए, तो मैं जाकर उनको कांटेक्ट करूंगी, भाई आपने ऐसे ऐसे वास इस फलाने ब्लॉगर को भेजा था, मुझे खरीदना है, तो उनको हमारी तरफ से तो वो जा रहा है बिजनेस, तो इस चीज को हमें कैश करना पड़ता है, ये खुद अपना करना पड़ता है कि भाई मैं चार्ज करती हूँ एक स्टोरी लगाने का भी। अच्छा, सही। मुझे लगा कि जैसे जो लोग प्रॉपर ब्लॉगर्स होते हैं उनका देखें वो उसी पर डिपेंड करते हैं, उनका काम ही यही है। नहीं तो आजकल इंटरनेट का दौर है, सब मैंने तो देखा है कि अब हर लड़के भी इस चीज को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि वो इंटरनेट से अर्न करें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। एज यूजुअल हमेशा अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। और परी को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी भी यंग लड़कियां हैं उनके लिए परी को हम जब भी मिलवाएं आपसे तो आप देखें इंस्पिरेशन है, इतनी यंग एज में इतना सारा काम कर रही हैं और बड़े अच्छे अंदाज में कर रही हैं, इस पर मैं बहुत जोर देती हूँ। फैमिली की सपोर्ट के साथ, फैमिली के साथ, ये मुझे बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और सीखिएगा जरूर। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हमारे साथ बने रहेगा।